चलिए बेटा बात करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में सबसे पहले हम बात करेंगे सेल साइकिल की, जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, इंटरफेस एंड एम फेज में। इंटरफेस में हमारे पास है G1, S एंड G2 फेजेस। एंड अगर किसी सेल को प्रोलाइफरेट नहीं करना है तो G1 के बाद वो एग्जिट कर सकता है इनटू G0 फेज विच इज नोन एज क्विसेंट स्टेज। इस पे आपको क्या याद रखना है कि ये क्या है, ये प्रोलाइफरेट नहीं करेगा बट ये मेटाबॉलिकली बेटा एक्टिव होगा। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं बेटा एम फेज में। एम फेज के दो टाइप्स हो सकते हैं, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। अगर हम माइटोसिस से चले तो उसमें दो पार्ट्स है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के चार पार्ट कैसे याद रखेंगे, पीमैट, ओके, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। वैसे ही अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में भी कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होते हैं, लेकिन मियोसिस दो टाइप का होता है, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 जो है बेटा दैट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, बिकॉज उसमें भी सब स्टेजेस है, कितने हैं, 5 है। अब ये 5 स्टेजेस को बेटा याद रखने के लिए मैं आपके लिए टॉपिक्स लाई हूँ, आपके लिए छोटी छोटी चीजें लाई हूँ जिससे आप उनको याद रख सकते हो। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। लेप्टोटीन को याद रखने के लिए क्या रखेंगे बेटा, बुके स्टेज है वो, उसमें बुके जैसे दिखते हैं आपको क्रोमोसोम्स, वो याद रखना है। जाइगोटीन में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है, बाइवैलेंस टेट्राइड्स, ऐसी चीजें याद रख सकते हो। पैकेटीन हमारा स्टार स्टेज है बिकॉज इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स मिलते हैं। डिप्लोटीन में क्या होता है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है, आपको क्या मिलेगा, कायस्मेटा मिलेगा। एंड डायाकाइनेसिस में कायस्मेटा का डोमिनलाइजेशन हो जाता है। तो ये चीज बेटा जरूर याद रखना। और तो और मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच का जो टाइप है उसको क्या कहेंगे, इंटरकाइनेसिस, जहां पे डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है। और भी बेटा इसके बेसिस पे जो एमसीक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, इसके लिए यूट्यूब वीडियो जरूर फॉलो करें एंड ऐसी रील्स आती रहेंगी, सो फॉलो फॉर मोर, ऑल द वेरी बेस्ट।